एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सवाल यह है कि 370 हटने के बाद आखिर पाकिस्तान और इमरान खान इतने बिलबिलाए हुए क्यों हैं? ये बौखलाहट जो है इसका सबब क्या है? पड़ोसी ने सोचा था कि घाटी में हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, आर्टिकल 370 अगर हटा दिया गया। हुआ क्या? कश्मीर पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है और शांतिपूर्ण हालात नजर आ रहे हैं। और तो और कश्मीर की आवाम जो है वो भी इस फैसले का स्वागत करती हुई नजर आ रही है। तो 370 हटने से आखिर चिढ़ा हुआ नजर पाकिस्तान क्यों आ रहा है, यह है सवाल। मुस्लिम मुल्क 370 पर उसका साथ देंगे, पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो तमाम बड़े मुस्लिम मुल्क थे उन्होंने भी हिंदुस्तान की हुकूमत के इस फैसले का साथ दिया और पाकिस्तान के झूठ से कर लिया किनारा। हुआ क्या? एक आध अपवाद को छोड़कर किसी ने साथ नहीं दिया। और अगर आप इन अपवादों का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले जाहिर है नाम जहन में आता है टर्की का। टर्की के अलावा आज कौन सा मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा है? जरा सोचें इमरान खान। भारत पर वैश्विक दबाव पड़ेगा यह सोचा था पाकिस्तान ने, टेररिस्तान ने, लेकिन हुआ क्या? बड़े देशों ने इसे भारत का अंदरूनी मामला बताया और कहीं ना कहीं इस फैसले को बिल्कुल जायज और वाजिब ठहराया। इसी वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। घाटी में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं ठप हो जाएंगी यह सोच रहा था पाकिस्तान आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद, क्योंकि जम्मू कश्मीर की धरती पर बैठे कुछ अलगाववादी ये प्रोपेगेंडा लगातार फैलाते आए थे, लेकिन ना ऐसा होना था ना हुआ। बेहद सफलतापूर्वक स्थानीय चुनाव हाल ही में कराए गए और आप देखिए इन स्थानीय चुनावों को इनमें अड़चन डालने की, हालात खराब करने की इन चुनावों से पहले और बाद में कैसी कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की गई, आतंकवादी संगठनों की तरफ से की गई, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम ने एक करारा तमाचा जड़ा इस अलगाववादी सोच पर और इस पाकिस्तान परस्त सोच पर। तो कश्मीर पर दिल्ली की पकड़ ढीली हो जाएगी यह भी पाकिस्तान को लग रहा था, क्योंकि इतने सालों से जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान करता आया था उसका अंजाम इस तरह से होगा ऐसा उसने सोचा था। लेकिन हुआ क्या? पीओके पर इस्लामाबाद की पकड़ ढीली पड़ने लगी और पीओके में ही विद्रोह की आवाजें जो थीं वो और ज्यादा बुलंद होने लगी। आरजू कासमी हमारे साथ मौजूद हैं। आरजू, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा और जानना यह चाहूंगा कि इमरान खान कह रहे हैं कि बातचीत तभी होगी जब आर्टिकल 370 को बहाल किया जाएगा। पहला सवाल तो यही है कि बातचीत चाहता कौन है? भारत ने साफ कहा हुआ है कि जब तक आप अपनी सरजमीन पर पलते आतंकवाद को खत्म नहीं करते तब तक तो बातचीत हो ही नहीं सकती। फिर यह सवाल ही कहां पैदा हुआ? देखिए, जो बात आप बता रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, वो अपनी सोशल मीडिया टीम के साथ बात कर रहे थे और उनमें से किसी ने पूछा था कि भारत से बात कब होगी, क्योंकि बहुत से लोग पाकिस्तान में चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर हों और भारत और पाकिस्तान आपस में बात करें और टेबल टॉक हो, चाहे वो कश्मीर पे हो या जितने भी इश्यूज हैं उसके ऊपर। तो उनकी टीम में से किसी ने पूछा था उस मीटिंग में, उस बात का वो रिप्लाई कर रहे थे कि 370 जब तक लगा हुआ है, जब तक हटा हुआ है, जब तक हम कुछ बात नहीं कर सकते और उसके बाद ही बात होगी। तो वो चीज़ आपको पूरी चेक कर लेनी चाहिए थी। हम ये नहीं कह रहे कि भारत कह रहा है, लेकिन भारत को कहना चाहिए कि पाकिस्तान से बात हो। इसलिए आरजू, जो बात आप कह रही हैं, शांति पसंद लोग जो हैं, जो भी चाहते हैं कि पीस हो, वो तो यही चाहते हैं कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हो, हालात इतने बदतर ना रहे जैसे कि हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तो तब मुमकिन हो पाएगा ना जब आप अपने यहां पल रहे आतंकवादियों पर, दहशतगर्दों पर एक्शन लेंगे उनके खिलाफ। वो होता नहीं है तो बातचीत तो संभव नहीं है। और दूसरी बात यह कि आर्टिकल 370 हटाए जाने की इतनी बौखलाहट इमरान खान को क्यों है? नहीं, बौखलाहट हमें नहीं है। हम बात देख रहे होते हैं कि वहां आपकी साइड के कश्मीर के लोग क्या बात कर रहे हैं, वो कितने परेशान हैं, उस चीज को लेके बात हो रही होती है। और दूसरा, बिल्कुल अरे आप अपने मुल्क की फिक्र कीजिए ना कि पाकिस्तान कितना परेशान है। जम्मू कश्मीर में तो अभी हाल ही में डीडीसी चुनाव जो हैं वो कराए गए हैं। इलेक्शन कितने शांतिपूर्ण तरीके से हुए सबने देखा। जम्मू कश्मीर की आवाम ने कैसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया ये पूरी दुनिया ने देखा। अब तो ये प्रोपेगेंडा जो है इसकी हवा निकल चुकी है। अब इसका क्या मतलब?
समीर देखिए, अगर काम ना कर रहा होता पाकिस्तान तो वो 27 या 26 में से 21 पॉइंट्स में से निकलना गया होता है FATF। अभी आपको मालूम है कि फरवरी में भी उसकी मीटिंग होने वाली है और उसमें पाकिस्तान जो है वो कोशिश पूरी करेगा कि वो उस ग्रे लिस्ट से निकल जाए। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान काम कर रहा है, जितने पॉइंट्स करे हैं उस पे तो एटलीस्ट आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, जीरो पे तो नहीं जा रहे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 21 पॉइंट्स क्लियर किए हैं पाकिस्तान ने।